हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 6 का हमारा राजस्थान बुक पढ़ रहे हैं। आज उसका अध्याय पढ़ेंगे 5, जिसका नाम है राजस्थान आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो आज़ादी से पहले सरकारें कैसे चलती थी, राजा, मंत्री, रियासतें, ये सब क्या होती थी, वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे अब मुख्यमंत्री है, अलग अलग मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, ये सब थे। तो उस स्वरूप में हमारा राजस्थान पहले नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। जागीरदार क्या होते हैं कि जो गांव का प्रशासक होता है, मतलब गांव की सरकार जो देखता है, गांव के अंदर जो प्रशासन का जो भी कार्य होता है, वो था जागीरदार। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। तो राजशाही शासन का स्वरूप क्या होता है? अभी जो शासन चल रहा है उसको बोलते हैं लोकतंत्र या गणतंत्र। पहले के टाइम पे जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले क्या चलता था? राजशाही शासन। राजशाही शासन का स्वरूप राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान आदि वंश राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खंचाजी, परगना अधिकारी थे। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। मंत्री राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। सेना को वेतन देने, सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खंचाजी आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खंचाजी का कार्य था। अब परगना अधिकारी राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता और भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। अब है जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान के भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। जैसा कि हम जानते हैं कि मेवाड़ राज्य अलग था, रणथंभौर का चौहान वंश, जयपुर का कछवा वंश, इन्होंने सब ने अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी, मतलब रिश्तों पे संबंधित थी और एक ही गोत्र के
वंश था, एक ही गोत्र का वंश था। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। जैसे मंत्री के पद पे कौन है और कोषागार, इनसे संबंधित सबके पद अलग अलग होते थे। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। कि हमेशा जो युद्ध और शांति थी उन समय लोगों से कर लिया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों एवं ग्रामों में विभाजित किया। अब अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब है जहां अंग्रेजों का राज था, और दूसरा रियासती जहां पर राजाओं का राज था। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ था। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो ये चैप्टर पूरा हो गया है अपना। इसमें शब्दावली दे रखी है। जागीर पट्टा क्या होता है? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है कि किस शासक को कौन सी जागीर दी गई, उसके बारे में जानकारी होती है। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली। निर्वाचित चुनाव हुआ। सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी किसकी? प्रधान की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। अब स्तंभ ए को ब से मिलाना। ग्राम क्या होता है? राज्य की सबसे छोटी इकाई। मनसबदारी अभी अपन ने पढ़ा है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कि ये मुगलों के काल में प्रचलित थी। जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। नेक्स्ट है अति लघुरात्मक प्रश्न। परगना अधिकारी के क्या कार्य थे? तो परगना अधिकारी के क्या कार्य थे कि राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे?
जैसा कि हम जानते हैं सिसोदिया, राठौड़, कछुआ, चौहान आदि वंश राज करते थे। तो गाइस आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, इसमें मिली जानकारी आपको कैसी लगी, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।